हेलो गाइस, टुडे मैं आप लोगों को नाउन के बारे में पढ़ाऊंगा। लास्ट सेशन में मैंने नाउन के बारे में यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी थी आप लोगों को। इस वीडियो में I'll tell to all of you about noun and its types with definition। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नाउन का मीन्स होता है नाम या संज्ञा। तो मैंने बताया है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान या किसी नेम ऑफ एक्शन, किसी भी कार्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें मैं नाउन और इसके टाइप्स मतलब प्रकार के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और ढंग से जानकारी दूंगा, इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहें। चलिए जानते हैं नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग आर नेम ऑफ एक्शन। मतलब आप लोगों ने तो ऐसे ही पढ़ा होगा अक्सर कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, बट इसमें है आपका नेम ऑफ एक्शन। नेम 2 बार लिख गया है इसमें फिलहाल। अभी तक मैंने बोर्ड में बताया है, लेकिन ये वाला वीडियो मैं कॉपी में लिख करके पूरे डिटेल में बताऊंगा आप सभी को। टाइप्स ऑफ नाउन जानिए। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाउन के 2 टाइप्स हैं, एक काउंटेबल है और सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल से आपको समझ में आ रहा होगा कि काउंटेबल में वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में यहाँ से जानिए काउंटेबल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिन नाउन्स को यानी कि जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं 1 2 3, जिसका मतलब होता है कुछ भी जिसको हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल कहते हैं, और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा, जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ये याद रखना बहुत ही मस्ट है कि जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होता है, और काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। ठीक है। अच्छा, काउंटेबल नाउन में देखिए मैंने बताया है फर्स्ट नंबर है आपका प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, एंड सेकंड कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, थर्ड कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। एंड ये जो थर्ड तीनों हैं प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, ये तीनों नाउन्स जो हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, बट मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी ओनली सिंगुलर नाउन। मैटेरियल नाउन मीन्स धातुवाचक संज्ञा एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ते हैं आगे। तो ये बात तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि वो वस्तुएं जिनको हम गिन सकते हैं वो प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव ही हो सकता है। अर्थात प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकता है, बट मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों हमेशा सिंगुलर नाउन ही होते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। जो है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन जो होता है, चलिए जानते हैं। द नाउन व्हिच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग और नेम ऑफ एक्शन। मतलब प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो किसी यूनिक चीज को दर्शाता है। यूनिक चीज का मतलब ये है कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, उसको प्रॉपर मतलब डिफिनिट होता है, मतलब सेम उसके जैसा कोई नहीं होगा। जैसे प्रॉपर पर्सन में ले लेते हैं,
प्रॉपर पर्सन, जैसे राज, रीना या रमन, कोई भी नाम है, किसी लड़के का नाम है या लड़की का नाम है, तो राज नाम का जो लड़का है उस नाम का दूसरा लड़का हो सकता है, लेकिन सेम उसी राज जैसा दूसरा राज नाम का लड़का नहीं हो सकता है। मतलब जो राज नाम का लड़का है उस नाम से दूसरा कोई लड़का हो सकता है, लेकिन सेम उसी के जैसा वेशभूषा या वहीं का रहने वाला या सेम लुक उसका नहीं होगा। या रीना है, रीना नाम की लड़की हो सकती है, लेकिन सेम रीना नहीं हो सकती है। उसी तरह से जैसे प्रॉपर प्लेस में होता है कि लखनऊ, मुंबई, इलाहाबाद, मतलब किसी भी शहर, किसी भी स्थान के नाम को प्रॉपर प्लेस कहते हैं। तो जो लखनऊ है, लखनऊ जैसा सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। सपोज अगर मिल भी जाता है तो सेम लाइक लखनऊ नहीं होगा, मतलब लखनऊ जैसा लुक नहीं होगा। लखनऊ में जितने कस्बे हैं, जितने स्थान हैं, जितने पार्ट में डिवाइड है, इस तरह का सेम लखनऊ नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको प्रॉपर प्लेस बोलते हैं। आपको मुंबई जैसी जगह नहीं मिलेगी, अगर मिल भी गई तो सेम लाइक मुंबई नहीं होगा। मतलब मुंबई में जितने स्थान हैं उतने स्थान नहीं हो सकते हैं, सेम मुंबई आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको प्रॉपर प्लेस कहते हैं। प्रॉपर थिंग में ले लेते हैं रामायण जैसी पुस्तक, रामायण नाम की पुस्तक सिर्फ एक है और उसमें जो लिखा है वो सिर्फ उसी में लिखा है और किसी अन्य पुस्तक में वो चीज नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो उस पुस्तक का दूसरा नाम होगा, और रामायण नाम का अगर कोई अदर पुस्तक होगा तो सेम लाइक दैट, यानी कि सेम स्टोरी नहीं लिखी होगी। ऐसे ही यहाँ देखिए सोनाटा वॉच थोड़ा सा ऐसे है। देखिए वॉच जो है, घड़ी यानी कि वॉच जो है आपका, ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर उसका नाम दे दिया जाए कि सोनाटा वॉच तो ये आपका प्रॉपर नाउन है, सेम है, मतलब इसके जैसा सोनाटा और कहीं नहीं है। अच्छा, नेम ऑफ एक्शन में देखिए स्विमिंग जो है वो एक तरह से आपको वर्ब लग रहा है, लेकिन अगर लिखा जाए ऐसे ही, अगर लिखा जाए कि ही इज स्विमिंग इन द रिवर, तो यहाँ पर जो स्विमिंग है आपका वर्ब है, नाउन नहीं है, क्योंकि ही यहाँ पर नाउन हो चुका है, इसलिए स्विमिंग नाउन नहीं है। लेकिन अगर यही बात कहा जाए कि स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो वर्ब से आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले जो लिखा गया है स्विमिंग, ये आपका नाउन है। इसका अर्थ है कि स्विमिंग मतलब यहाँ तैराकी हो जाएगा, तैराकी करना अच्छी कसरत है या एक्सरसाइज है। लेकिन यहाँ लिखा है कि ही स्विमिंग इन द रिवर, मतलब वो नदी में तैर रहा है, तो तैरना यहाँ पर वर्ब होगा, लेकिन यहाँ स्विमिंग जो है आपका नाउन होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आपका ये है कि डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज आप कह सकते हैं, तो डांसिंग आपका जो बनेगा वो होगा नाउन, मतलब प्रॉपर नाउन होगा। नेम ऑफ एक्शन प्रॉपर में, और अगर ही इज डांसिंग या सी इज डांसिंग अगर ऐसा होता है तो डांसिंग वहां पर आपका वर्ब होगा। और दूसरे नंबर पर है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बहुत ही मतलब मिलता जुलता है। थोड़ा इसको समझो ढंग से कि अगर यहाँ लिखा है द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन का मतलब होता है जो सभी में पाया जाए, जैसे कि बॉय है, हम इसमें देखिए राज को भी बॉय कहेंगे, रमन को भी कहेंगे, राकेश को, मुकेश को, सुरेश को, सबको बॉय कहेंगे। इसीलिए जो बॉय है वो सबके लिए कॉमन है, इसलिए बॉय आपका कॉमन नाउन बनता है। मतलब कई लड़के, चाहे सुरेश हो, राकेश हो या दिनेश हो, कोई भी लड़का हो, कई लड़कों को जब हम मतलब नाम लेते हैं तो उनको हम बॉय कह सकते हैं, कॉमनली हम उनको बॉय कह सकते हैं। मैन मतलब कई व्यक्ति हैं, चाहे कई भी व्यक्ति हैं, उनका जो नाम होगा वो भी कॉमन नाउन होगा। कैसे होगा कि मतलब इनको भी हम आदमी कहते हैं, उनको भी आदमी कहते हैं, उनको भी आदमी कहते हैं, और उनको भी आदमी कहते हैं। अर्थात हम इनको मैन, उनको मैन और उनको सभी को मैन कहते हैं, इसीलिए मैन जो है आपका कॉमन नाउन है। गर्ल मीन्स लड़की है, तो लड़की कैसे कॉमन होगा? जैसे कि नेहा को भी हम लड़की कहते हैं, और सरला को भी लड़की कहते हैं, रीना को भी लड़की कहते हैं, और मतलब जो भी लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं
सबको हम गर्ल कहते हैं, तो गर्ल जो वर्ड है वो कॉमन है, इसीलिए गर्ल आपका कॉमन नाउन बनता है। बस आपको यहीं से समझना है कि जैसे यहाँ राज है, रमन है, कई लड़के हैं तो उनको हम बॉय कहते हैं, तो बॉय कॉमन नाउन हो गया। यहाँ रीना है, नेहा है, स्नेहा है, रेखा है, रीता है, ये सब जो नाम है कई लड़कियों का है तो ये कॉमन हो जाता है। उसी तरह से यहाँ देखिए लखनऊ है, मुंबई, इलाहाबाद है, पटना है, बिहार है, झारखंड है, जो राज्य है मतलब शहर है, इनको सिटी, अगर इन सभी को हम सिटी कहें तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। और ये सबके लिए, यानी कि लखनऊ को भी हम सिटी कहते हैं, मुंबई को सिटी कहते हैं, इलाहाबाद को भी सिटी कहते हैं, झारखंड को भी सिटी कहते हैं, देहरादून को भी सिटी कहते हैं, और अन्य जगहों को भी हम सिटी कहते हैं। इसीलिए यहाँ जो आपका सिटी होगा वो भी आपका कॉमन नाउन ही होगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लिखा है, स्टूडेंट में मतलब जितने भी लड़के पढ़ रहे होते हैं हम उन सबको स्टूडेंट कहते हैं, इसीलिए ये कॉमन के अंतर्गत आता है, इसलिए कॉमन नाउन हो गया। सिटी में मैंने बताया है कि लखनऊ है, मुंबई, इलाहाबाद है, और देहरादून है, कानपुर है, इन सभी शहरों को हम सिटी कहते हैं, इसलिए सिटी आपका कॉमन नाउन का कॉमन प्लेस है। कॉमन प्लेस में विलेज आया है ना, 2-4 गांव आप जानते ही हैं जो भी है गांव का नाम, तो उन सभी गांवों को अलग अलग नाम है, लेकिन उन सबको अगर कहा जाए तो सिर्फ विलेज कह करके, मतलब वो भी विलेज है, वो भी विलेज है, वो भी विलेज है, सबको हम विलेज कहते हैं, इसीलिए विलेज जो है आपका कॉमन नाउन है। स्कूल में उस स्कूल का अलग नाम है, उस स्कूल का अलग नाम है, उस स्कूल का अलग नाम है, लेकिन कहते हम सबको स्कूल ही हैं, इसीलिए स्कूल जो है आपका कॉमन प्लेस है। अच्छा, कॉमन थिंग्स में पेन, जो मेरे पास पेन है या तुम्हारे पास पेन है, उनके पास पेन है, उनके पास पेन है, मतलब सभी पेन है, इन सभी पेनों को मतलब इनको भी पेन कहेंगे, उनको भी पेन कहेंगे, उनको भी पेन कहेंगे, मतलब जितने भी पेन है हम सबको पेन कहते हैं, तो उस पेन को हम कॉमन नाउन कहेंगे। लेकिन अगर उसी का एक स्पेशल नाम दे दिया जाए कि ये आपका ये पेन है, इल्कास का पेन है, तो वो सिर्फ मतलब इल्कास नाम दे दिया जाए कि ये इल्कास पेन है, तो वो जो है बन जाएगा प्रॉपर नाउन। इस तरह से टेबल भी है कि मतलब आपके घर में भी टेबल, हमारे घर में भी टेबल है, स्कूल में टेबल है, वहाँ टेबल है, यहाँ टेबल है, कई जगहों पर टेबल है, तो उन टेबल का कोई नाम नहीं होता है, इसीलिए उस टेबल को हम कॉमन थिंग्स के नाम से जानते हैं। जैसे बुक में मैंने बताया यहाँ रामायण है, महाभारत है, गीता है, सब बुक हैं, उन सबको अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन है तो बुक, इसीलिए हम उनको जो है उन बुक्स को हम कहते हैं ये कॉमन नाउन है। नाउ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ढंग से समझिएगा। जैसे मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है, कलेक्टिव नाउन से ये मत समझना कि 2, 4, 6 स्टूडेंट अगर इकट्ठा हो गए, यानी कि कलेक्शन हो गया उन लोगों को, उनका एक भीड़ जुड़ गया, तो उनको हम जो है कलेक्टिव कहेंगे। यानी कि किसी नाउन का कलेक्शन करना कलेक्टिव नाउन नहीं होता है, उस कलेक्शन को एक नाम देना, मतलब जैसे सुरेश, राकेश, दिनेश सब स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट को इकट्ठा करो तो स्टूडेंट्स बन जाते हैं, तो इन स्टूडेंट्स को हम कलेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे। एक ही प्रकार के यानी एक ही जाति के लोगों को जब इकट्ठा किया जाता है तो उसको कलेक्टिव नाउन नहीं कहते हैं। जब उनको इकट्ठा करने के बाद उसको एक नया नाम दिया जाता है तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट है, कई स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं तो स्टूडेंट्स हो जाता है, तो स्टूडेंट्स जो आपका है वो आपका कॉमन नाउन है, मैंने पीछे बता दिया है। अगर उन स्टूडेंट्स को एक नाम दे दिया जाए जैसे क्लास, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो ये क्लास जो है आपका ये आपका कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह टीम, मतलब प्लेयर में जैसे कई प्लेयर हैं, 1, 2, 4, 6 प्लेयर हैं, उनको इकट्ठा करने पर जो प्लेयर्स इकट्ठा होंगे, गैदरिंग होंगी, उनको हम जो है कलेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उनका एक नाम दे दिया जाए टीम, ठीक है, जो कॉमन नाउन आपका होता है, उन कॉमन नाउन को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का एक नाम देते हैं, फिर उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे स्टूडेंट आपका जो है कॉमन नाउन है, लेकिन स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया गया, ढेर सारे स्टूडेंट हो गए, उसके बाद में उस ग्रुप का एक नाम दिया गया क्लास, तो उसको हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसी तरह प्लेयर का भी टीम होगा। एंड जैसे फ्लावर हैं, कई फ्लावर्स हैं, तो उन फ्लावर्स को इकट्ठा करने पर जो है जो कलेक्शन बनता है तो उनको हम फ्लावर्स कहने लगते हैं। यानी कि ढेर सारे जब फ्लावर हो जाते हैं तो उनको हम फ्लावर्स कहते हैं, यानी ढेर सारे फ्लावर हो गए, लेकिन उन फ्लावर्स का एक अगर नाम दे दिया जाए, यानी कि बंच मीन्स होता है गुच्छा ऑफ फ्लावर, अ बंच ऑफ फ्लावर मतलब फूलों का गुच्छा, तो इसको हम जो है कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, इसी तरह बुक्स है,
मतलब कई तरह के बुक्स हैं, चाहे रामायण, गीता या कोई ग्रंथ या साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, इन सभी बुक को इकट्ठा करते हैं तो बुक्स बन जाता है। जो मैंने बताया कि रामायण है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब कई बुक्स मतलब अलग अलग नाम के या अन्य बुक्स, मैथ का बुक का नाम ले लें तो मैथ में कई बुक्स आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश में कई बुक मिल जाएंगे, लेकिन रामायण में सिर्फ आपको एक ही बुक मिलेगा, उसमें एक ही स्टोरी होगी। तो रामायण आपका प्रॉपर है, लेकिन मैथ जो है आपका कॉमन है। अब मैथ, साइंस, इंग्लिश और ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब मिला करके जब बुक्स को इकट्ठा करते हैं तो हम उसको बुक्स बोलते हैं, और बुक्स होता है आपका कॉमन नाउन। लेकिन उन बुक्स को एक अगर नाम दिया जाए तो उसको लाइब्रेरी बोलेंगे, तो लाइब्रेरी आपका कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह से और भी हैं, जैसे ए बोर्ड ऑफ एग्जामिनर मतलब परीक्षकों की मंडली, ए बैच ऑफ पीपल्स मतलब शिष्यों का समूह, ए सर्कल ऑफ फ्रेंड मतलब मित्रों की मंडली। इसको आप याद जरूर कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना जरूरी है। ये आपको क्लास इंटर तक जो है आपको मिलता रहेगा, ये इतने इम्पोर्टेंस हैं। ये हाई क्लास के लेवल से मैंने निकाल करके लिखा है और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। फिर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, लिसन इट। मटेरियल नाउन मीन्स होता है धातुवाचक संज्ञा। अब इससे जो धातु से समझ में आ रहा होगी मेटल, ठीक है। मटेरियल नाउन से आपको समझ में आ रहा होगा जो वस्तु मेटल का होता है, नहीं धातु का होता है, उसको मटेरियल कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि गोल्ड मतलब सोना धातुवाचक संज्ञा है। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने पहले बता दिया है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। गोल्ड जो होता है हमेशा सिंगुलर ही होता है, गोल्ड्स नहीं होता है। चलिए, तो गोल्ड जो है आपका धातुवाचक संज्ञा है, लेकिन गोल्ड से अगर कोई वस्तु बनती है, जैसे गोल्ड से अगर रिंग बन गई, अंगूठी बन गई, तो अंगूठी का एक नाम हो गया, तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। यानी कि मटेरियल से अगर कोई चीज वस्तु कोई बनती है तो उसको हम कॉमन नाउन में पहुंचाते हैं। जैसे सिल्वर मीन्स चांदी है, तो चांदी का अगर पायल बनाया जाए तो पायल जो आपका है वो कॉमन नाउन में चले जाएगा, लेकिन सिर्फ चांदी की अगर बात की जाए तो वो आपका मटेरियल नाउन होगा। इस तरह से कॉफी, टी और घी ये भी आपका मटेरियल नाउन है, जिनसे किसी वस्तु का निर्माण हम करते हैं उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और अगर कोई वस्तु है किसी धातु से बना हुआ है तो उसको हम मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे, वो हो सकता है आपका प्रॉपर नाउन हो सकता है या कॉमन नाउन हो सकता है। इस तरह से आपका नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। द नाउन व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन एज मतलब वो नाउन जो क्वालिटी यानी कि किसी के गुण को दर्शाता हो, कंडीशन मतलब स्थिति को दर्शाता हो, एक्शन मीन्स कार्य को दर्शाता हो, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एज मीन्स जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। एक चीज ये जानना जरूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम देख नहीं सकते हैं और ना ही गिन सकते हैं, इसीलिए इसको हम सिंगुलर बोलते हैं। जैसे लिखा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी मतलब ईमानदार होना। अब किसी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक ईमानदार है, दो ईमानदार है, चार ईमानदार है ना। जैसे अगर पूछा जाए ईमानदारी में, ऑनेस्टी में कि राजा हरिश्चंद्र कितने ईमानदार थे, एक ईमानदार थे कि दो ईमानदार थे, तो ऐसा नहीं बता सकते हैं ना कि कितना ईमानदार थे, इसलिए इसको हम गिन नहीं सकते हैं और ये हमेशा सिंगुलर होता है। तो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी जो है क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। यानी प्राइड, प्राइड मीन्स होता है गर्व, ब्रेवरी बहादुरी, विजडम बुद्धिमानी, ह्यूमैनिटी मानवता, चाइल्डहुड बचपन, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। सारे जितने भी मैंने नाउन्स बता दिए हैं इन सब को जो है आप समझ लीजिएगा, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर समझ में आती है, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना ताकि सब लोगों तक ये बात पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से जो नए वीडियोस मैं बनाऊंगा या हमारे ग्रुप के सर बनाएंगे वो आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू।